शहर में जो हो रहा है, हमारे औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर में पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है, लोगों के घर गिराना, दहशत बनाना, और अचानक ही एक कोई खून हो जाता है और वो खून का एक बहाना करके वहां पर उन गुनहगारों को सजा देने के बजाय पूरे शहर को सजा देते घूम रहे, बुलडोजर लेके घूम रहे, और 5200 घर गिरा भी दिए। वो लोगों ने कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट को बोलना चाहिए था कि इन्होंने नोटिस नहीं दिए, उन्होंने हमारा पंचनामा नहीं करे, ये बोलना चाहिए था। सम्माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद ने कहीं भी नहीं बोला था कि जाओ और जाके तोड़ दो। फिर भी अभी तक जिनके घर गिराए गए, दुकाना गिराए गए, उन्होंने अभी तक भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं है। और इसलिए आपके चैनल के द्वारा मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो कोर्ट में जाए और नुकसान भरपाई मांगे और पूरा जैसा गिराए थे वैसा का वैसा पूरा बांध के दो, ये मांग करें। आज हमने यहाँ पर पत्रकार परिषद जो आयोजित किया है वो है, हम इस जो चल रहा है ये विकास का मॉडल नहीं है, ये विनाश का मॉडल है। ये जो कर रहे हैं ना, ये विकास नहीं है, ये विनाश है, जिसके तहत जो बेरोजगार थे, जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें निकाली, वो फिर गैरेज हो, पंक्चर की दुकान हो, किराना दुकान हो या कोई सर्विस हो, ऐसे जो दुकानें निकाले थे उसको तोड़ दिया और बेरोजगारों को और बेरोजगार कर दिया। तो ये विकास का नहीं, विनाश का मॉडल है। ये जब घर बन रहे थे, ये जो दुकानें बन रहे थे, ये सो रहे थे क्या? और इसीलिए अचानक जाकर तोड़ोगे आप। ये जो अधिकारी है, ये सारे कानून से काम करते हैं क्या? कभी इलीगलिटी नहीं करते, उनके बारे में ऐसे किया जाएगा। और फिर बाद में दूसरा जब जजमेंट आया हाईकोर्ट का, तब बोलने लगे नहीं अब हम नोटिस देंगे, अब हम पंचनामा करेंगे। लेकिन हमारा इसको पूरा ये रास्ता रुंदीकरण को ही विरोध है। और आज हमने महानगर पालिका के आयुक्त को हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बाजप्ता ज्ञापन दिया है, और ये ज्ञापन में हमने बोला है कि ये रास्ता रुंदीकरण तुरंत बंद किया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बसेस चलाते हैं, अगर एक बस चलाते हैं तो रास्ते पे की 70 गाड़ियां कम हो जाती है। हमारी रिक्शाएं 10,000 रिक्शा है अपने औरंगाबाद शहर में। अगर हमारी रिक्शा चलाने को लेते हैं आप, तो एक रिक्शा जब चलती है तब 3 गाड़ियां रास्ते पे की कम हो जाती है। तब जब बसेस चलेंगी, जब रिक्शाएं चलेंगी और ये फ्री चलेंगी, जब ये फ्री चलेंगी तब गाड़ियां अपने आप कम हो जाएंगी और आपको रास्ता बड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये एक दुष्ट चक्र है, ये चक्र है ये जो है तो गलत एक जाल है, जिसमें पहले गाड़ियां बढ़ने दो, गाड़ियों की संख्या बढ़ने दो, फिर बाद में रास्ता बड़ा करो, फिर गाड़ियां बढ़ने दो, फिर रास्ता बड़ा करो, उसके लिए फिर लोगों के घर गिराओ। तो ये खत्म होने वाला नहीं। इसलिए हमने ये मांग किया है कि जो हमारा जो शहर है, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर बीबी का मकबरा है, पंचक्की है, हमारी 52 दरवाजे है, कई बुरुज है और नहरें हैं, और ये पुरानी हमारी जो मार्केट है, बाजार पेट है, ये भी एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसलिए इसको हेरिटेज सिटी बोल के डिक्लेयर करना चाहिए और इसका जतन करना चाहिए। अगर बहुत हो गया तो नो व्हीकल जोन डिक्लेयर करो। कुछ जगह जो है नो व्हीकल जोन भी किया गया है कई सारे शहरों में। और ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न शहर है, वो उसका उदाहरण लेना चाहिए। वहां पर जो बसेस है वो पूरी फ्री है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा फ्री है, और यहाँ पर हमारे रिक्शाओं की संख्या काफी है, उनको रोजगार भी नहीं है। रिक्शाओं में जो है तो लोग बैठने को नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। और अगर ये रिक्शा चलाने को लेते तो इनके भी पैसे बचेंगे, और इसका पूरा हमने ब्यौरा दिया है इसमें। अगर हमारे 1000 रिक्शा चलाते हैं ये लोग, तो कितने पैसे बचेंगे लोगों के। और ये जो प्रदूषण भी कम हो जाएगा, क्योंकि सड़कें बनाने को टाइम आपके जो है तो धूल उड़ती है, उससे जो तो सांस की तकलीफ भी होती है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, जो हॉर्न का आवाज है उसका भी बढ़ता है, और हमारे पेड़ भी काटे जाएंगे, और इसीलिए पुराने घर भी तोड़े जाएंगे, मस्जिदें, मंदिरा, विहार, हमारे नहरें, ये सब तोड़े जाएंगे। और इसीलिए उसको एक ही उपाय है, वो है सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था को मजबूत करना। और ये प्रस्ताव हमने दिया है, उनका टाइम भी मांगा है, और उनको टाइम मांग के हम उनका पूरा प्रस्ताव उनके सामने चर्चा करने को तैयार है। मनपा आयुक्त ये कारण बताते हैं कि मूलभूत जो सुविधा है वो पहुंचाने के लिए, जैसे कि एम्बुलेंस हो गई, पुलिस प्रशासन की टीम रहती है, या अन्य कोई सेवाएं लोगों तक अगर उनको बचाव कार्य के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है,
वहाँ पर रोड कम पड़ते हैं, इसके लिए हम ये जो है तो रोड का जो है विकास कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप अगर छोटी जो हमारी एम्बुलेंस अगर है, अगर ओमनी जो है, रिक्शा को जितनी जगह लगती है उतनी ओमनी को जगह लगती है, उसकी एम्बुलेंस जाएगी। आपको लोगों के फायर ब्रिगेड के अगर आग लगने के आपको डर है तो आप जो है तो पाइपलाइन डाल दो, फायर सेफ्टी की पाइपलाइन डाल दो गली गली में। लेकिन ये घर तोड़ने का कहाँ से आया? सिर्फ जाएगी तो बड़ी गाड़ी जाएंगी, नहीं तो जाएंगी च नहीं। ये आप बहाने मत ढूंढिए। तो ठीक है, मैं उनके ऊपर वैयक्तिक एलिगेशन नहीं करना चाहता। हम एक सकारात्मक प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। इस प्रस्ताव को अगर लागू करेंगे तो लोगों के घर भी नहीं टूटेंगे और ये औरंगाबाद प्रदूषण मुक्त रहेगा, कोई बेरोजगार भी नहीं होगा और किसी का घर भी नहीं टूटेगा। फिर इसमें अगर चाहते तो वो ब्रिज भी बना सकते हैं, या फिर लोकल मेट्रो ट्रेन जैसा और सिटी में जो बड़े बड़े सिटियों के अंदर चालू है, उसमें भी अगर ये मेट्रो को अगर चलाते हैं तो उसको किस नज़र से देखेंगे आप? बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। बस हो, मेट्रो हो, लोकल ट्रेन हो या हमारी ऑटो रिक्शा हो, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था है। इससे ही होगा, क्योंकि ये आपकी गाड़ियां बढ़ती रहने वाली है और इसको ब्रेक कहीं लगना चाहिए, और वो ब्रेक तभी लगेगा। आप मुंबई का उदाहरण लीजिए, अगर मुंबई में से लोकल अगर कैंसिल कर दो आप, क्या हो जाएगा मुंबई का? मुंबई में फिर भी प्राइवेट गाड़ियां बहुत है, लेकिन अगर वहाँ की लोकल अगर माइनस कर दो आप, अगर बंद कर दो, तो क्या हाल होगा? और इसीलिए जो हमारा जो सिटी बस है, हमारा जो ऑटो रिक्शा है, या अगर आप मेट्रो लाना चाहते हो तो उस पर काम करो। ये लोगों का घर तोड़ के कौन सा विकास करने वाले हो? सर, एक आखिरी सवाल है कि जो ऐतिहासिक शहर है, इसमें जो ऐतिहासिक वारसे हैं, उन सबको जानबूझ के अनदेखा करके 4 से 5 नए गेट बनाए जा रहे हैं, एक नए विकास का प्रस्ताव सामने रखा जा रहा है। क्या ये पुराने इतिहास को मिटाने की एक कोशिश की जा रही है? आप वैसा भी बोल सकते हैं, ये पुराने इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस शहर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हेरिटेज वॉक करते हैं। सर, वो हेरिटेज वॉक करते हैं, लेकिन जिस तरीके से भी खाम नदी के प्रकल्प को जग जाहिर किया गया है, उसी तर्ज पर मलिक अंबर, नहरे अंबरी जिस तरीके से है, उसको इतना वर्ल्ड लेवल के ऊपर हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, या उसके संवर्धन के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उसके पीछे एक तरह का मुस्लिम द्वेष है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस शहर को बसाया है मलिक अंबर ने, और उन्होंने जो पानी की व्यवस्था की है, अगर उस नहर को अगर बचाया जाता तो हमारे पुराने शहर की प्यास बुझती, जायकवाड़ी के डैम के ऊपर का लोड कम होता, और जो हड़कों सिड़कों को पानी नहीं मिलता है, वो ये जो जायकवाड़ी का पानी हम हड़कों सिड़कों को देते थे, नए औरंगाबाद को, और जो पुराने और जो नए बस्तियां बन रहे हैं, जो नए उपनगर बन रहे हैं, जो नए गांव औरंगाबाद महानगर पालिका में आ रहे हैं, उसको वो पानी दे सकते थे। और ये नहर का पानी हम पुराने औरंगाबाद की प्यास बुझाने के लिए कर सकते थे, उसका लोड कम हो सकता था। लेकिन इन कुछ लोगों के यहाँ पर जिनको चुन के दिया, उनके दिमाग में मुस्लिम द्वेष इस तरीके से बैठा हुआ है कि उन प्यास बुझाने वाला मलिक अंबर को भी ध्यान नहीं दे, उनको ध्यान में नहीं रख रहे, या उनका भी जो है तो नहरें तोड़ी जा रही है। आज अगर शहर में अगर नहरों का अगर फिर से, अभी भी टाइम नहीं गया है, अगर नहरों को अगर बचाया गया तो पुराने औरंगाबाद शहर के प्यास बुझ सकती है, और जायकवाड़ी का पानी आसपास के इलाकों में दिया जा सकता है। और हमको अगर नए उद्योग आना है, औरंगाबाद में बहुत सारी नई कंपनियां आ रही है, उन कंपनियों को भी पानी लगने वाला है। तो इसलिए ये सारा बहुत जरूरी था, और इसलिए आपके चैनल के द्वारा मैं लोगों से, आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ। मुझे ये सरकार क्या करेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सरकार जो है ये गूंगे बहरों की सरकार है। लोगों से ही मुझे कुछ उम्मीद है, लोगों को बोलना पड़ेगा। लोग अगर मुंह बंद रखे तो कुछ भी नहीं होगा, आने वाले दिनों में अपने शहर का विनाश हो जाएगा, और इसीलिए लोगों को बोलना पड़ेगा। जायकवाड़ी का डैम जो है तो 90% भरा हुआ है, धरण उशाला कोरड़ घशाला ऐसा बोलते हम लोग। पानी की पाइपलाइन भी नहीं डाल पाए ये लोग, उस पानी की पाइपलाइन डाल दिए, ऊपर से रोड बना दिए। वो अगर फूट गया तो 70-50 फीट जो है तो गाड़ी उड़ेंगी। ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, और इसीलिए नहरों को बचाना जरूरी है। ये भी हम कमिश्नर से बात करेंगे।